चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने जब बड़ा पढ़ रहे थे अपन ने एलिमिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन नया स्टार्ट करेंगे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो एरोमेटिक कंपाउंड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, इससे बहुत सारी रिएक्शंस कंप्लीट होंगी, है ना। हर चैप्टर में लास्ट के अंदर 4-4 पेज नहीं के, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की कि ये रिएक्शन पहली बात देता कौन है। देखो बड़ा सिंपल सा खेल है बेटा इनकी रिएक्शंस के लिए। एक सेकेंड, अगर अपन इनकी रिएक्शन के लिए बात करें कि ये रिएक्शन देता कौन है, तो ये रिएक्शन लगभग रिएक्शन बेंजीन की है। लगभग रिएक्शन किसकी है? आपने बेंजीन के ऊपर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं कराई, खुद के ऊपर नहीं कराई रिएक्शन। लगभग रिएक्शन किसकी है? खुद बेंजीन की है। एक आधी रिएक्शन उधर उधर की भी पड़ेंगे, लेकिन आपने सिलेबस में लगभग बेंजीन पे अटैक करवाना है। अरे आई बात में। और रिएक्शन होती कौन सी है बेटा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन में? याद करो सब्स्टिट्यूशन में अपन ने दो पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। वो यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ये लगभग बेंजीन के इसलिए अपन बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा लिखा रहता है AEACR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात में। अब ये सारी की सारी रिएक्शन किसकी है? बेंजीन की। आगे बात में। अब देखो रिएक्शन होती कैसे, ध्यान समझो। अपना बेंजीन भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये हर कहीं पे अटैक नहीं कर रहा था अभी तक, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी चली जाती है। ये एरोमेटिसिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा अपने पास क्या, ये C6H6 है, इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल डाला। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। जिसपे क्या चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा बेटा, ध्यान समझो कि जो डबल बॉन्ड है, अब आपको पता है अपने डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रोफाइल पर टेक करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा इस कार्बन किसी पे जोड़ दो भी तो सिमेट्रिकल है, तो हमने कहा इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। कौन जुड़ गया बेटा? जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? अब ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है रेजोनेंस करने के लिए। तो देखो ये रेजोनेंस कैसे करेगा? पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया, फिर पॉजिटिव सिंगल है डबल, फिर से रेजोनेंस करके कहां पहुंच गया बेटा? यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है? किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ध्यान से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा रे, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है तो उसकी जगह कोई उस जैसा ही जाएगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल आता तो लिविंग ग्रुप भी उस जैसा ही होता था, इलेक्ट्रॉन लेके जाता था। तो अब की बार इलेक्ट्रोफाइल है तो जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा होना चाहिए। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? H+ रिलीज होता है। कौन सा रिलीज होता है? एलिमिनेशन जैसा। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा और H+ बाहर चला जाएगा। क्या इसने अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन कर ली बेटा? अरे बात देखो, एरोमेटिसिटी भी लूज नहीं की, और एक H को किसने रिप्लेस कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल ने। किसने रिप्लेस कर दिया? तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? अपना क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? अब ये रेजोनेंस होता है। ये कोई स्टेप है? नहीं है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है जिसमें हाइड्रोजन का लीव करता है। कौन लीव करता है? अपनी मोस्ट ऑफ रिएक्शन में बेटा पहला स्टेप ही अपना स्लो स्टेप है। पहला स्टेप ही क्या है? यही अपनी RDS है। यही अपनी क्या है बेटा? और अगर मेरी RDS यही है मोस्ट ऑफ रिएक्शन में, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ से H+ जाए, चाहे D जाए, चाहे T जाए। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लीव करे, ड्यूटेरियम लीव करे, ट्राइटियम लीव करे, मुझे कोई फर्क है, मर्जी आए जो लीव करो, क्योंकि मेरी सेकंड स्टेप मेरे क्या है बेटा? फास्ट स्टेप है। कैसी है बेटा? मेरे को तो सिर्फ पहली स्टेप से मतलब है। किससे मतलब है? अब देखो बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कितनी दूर तक कर रहा है? कि सर ये रेजोनेंस यहाँ तक ही कर रहा है, इस कार्बन पे थोड़ी कर रहा है रेजोनेंस। तो देखो मैंने इसको रेजोनेंस को ऐसे दिखाया कि यहाँ अगर हाइब्रिड बनाया, मैंने कहा यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे अपने लिख दिया ऐसे पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख दिया? इसको छोड़ के इतनी दूर तक रेजोनेंस कर रहा है। इस चीज को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं एरेनियम आइन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंट कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नेक्स्ट देखो, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे? दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यही तो आपका स्लो स्टेप है। यही क्या है बेटा आपका? अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं इसकी RDS में बात करूं, तो इसके RDS की अगर अपन बात करूं तो इसका RDS क्या है? जनरली मोस्ट ऑफ रिएक्शन इन्हें फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपकी? RDS। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन देखो, एक वर्ड होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या होता है बेटा? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है कि अगर किसी रिएक्शन में अगर अपन किसी एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आ रही बात में? काइनेटिक का मतलब हो गया स्पीड, और आइसोटोप के कारण स्पीड का चेंज होना।
क्या कहलाता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। जैसे कल अपन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में करा रहा था, उसमें आपको पता है यहाँ पे ऐसा कुछ था बेटा, एक बार यहाँ Cl था, यहाँ HH लगे हुए थे, तो एक बार यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? तो अपन कहते थे इसकी रेट स्लो है। इसकी रेट क्या है? क्योंकि बेटा ड्यूटेरियम का निकलना ही A2 एलिमिनेशन में इसका निकलना बेटा क्या है, मेरी रेट तो आरडीएस में था, आरडीएस में था, तो मैंने कहा देखो आरडीएस में ड्यूटेरियम था, E2 में क्या होता है, एक ही तो स्टेप की रिएक्शन है, तो डी निकल रहा होता है, ये बाहर निकल रहा, मतलब डी का निकलना मेरे क्या है बेटा आरडीएस में, तो डी निकलेगा या एच निकलेगा, दोनों की रेट क्या आएगी, अलग अलग। इसकी रेट कम थी, इसकी रेट ज्यादा थी, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ बेटा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब आप आइसोटोप बदल दो तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। आ रही बात में? ये कब होगा, जब बेटा मेरा जो आइसोटोप है वो किसमें पार्टिसिपेट करता हो, आरडीएस में। लेकिन जो मेरी एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसमें मोस्ट ऑफ रिएक्शन का आरडीएस तो पहला स्टेप है, तो यहाँ से एच का निकलना मेरा क्या, मेरी आरडीएस में है क्या कि सर हमारे तो रेट ऑफ रिएक्शन में आरडीएस में एच का निकलना है ही नहीं, तो चाहे मैं एच रखूं, चाहे डी रखूं, चाहे टी रखूं, मेरे को कोई फर्क है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर आप एच डी या टी कर दो यहाँ पे, तो रेट में कोई ज्यादा फर्क है, मतलब यहाँ कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है, मतलब आप किसी एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करो तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके लिए, क्योंकि इसकी आरडीएस में वो है ही। हरी भाषण में इसमें है, E2 में था, E2 में था, इवन EI में भी है, इवन CB में नहीं है, E1 में भी नहीं है, E1 में है नहीं, E1 में तो OH वैसे भी नहीं होता। हरी भाषण में तो ये चीज समझ में आई बेटा, किसी के आइसोटोप को रिप्लेस करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है या नहीं होती। तो क्या इस एरोमेटिक को फर्क पड़ता है क्या कि सर इसका मोस्ट ऑफ स्टेप में आरडीएस पहला स्टेप क्या है, स्लो है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ H था या D था या T। आई भाषण में तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या हो गया, इफ वी चेंज एनी एटम बाय इट्स आइसोटोप देन द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन नोन एज ए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, बट इन द इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक AR पे लिखा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उल्टा लिख दिया। इन सेकंड स्टेप इज ए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है बेटा, तो देयर इज नो काइनेटिक आइसोटोपिक है, तो आप चाहे H ले लो, चाहे D ले लो, चाहे T ले लो, रेट कांस्टेंट नियर बाय क्या रहना है, सेम। आगे भाषण में अब मुझसे कहे कि इसका एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको पता है पहले रिएक्टेंट था बेटा, वो किसमें गया बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बना था बेटा पहले में, और फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रोडक्ट में। और पहली स्टेप आपकी स्लो है, तो यही किसी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, रिस्की क्या होनी चाहिए, कम। तो आपसे पूछता है एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके थ्रू देते हैं, इंटरमीडिएट का नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियमाइन। क्लियर है? अब देखो बेटा, मुझसे कोई पूछे कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रेट है बेटा, क्या है बेटा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ये प्रोपोर्शनल है बेटा किस चीज के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा दिया तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए, या एक सिंपल सी कहानी है, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, क्या देखो बेटा, किसकी, कि सर बेंजीन की। मैंने कहा क्यों देखनी है, कि सर देखो आएगा रिएक्शन करने इलेक्ट्रोफाइल, कौन आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास आएगा, कि सर इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन के पास जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। भाई इलेक्ट्रोफाइल होगा, मैंने जा, तो कहेगा उस पे जाऊंगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है उसमें अपन क्या कहेंगे, कि सर उनमें अपन कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। मेरे को कोई कहे इन चारों में से कौन अच्छा देता है, तो आप उस रिंग को पकड़ लेना जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्या हो बेटा, अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा, जब उससे डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। कैसे ग्रुप लगे होंगे, डोनेटिंग। क्या बात समझ में आई बेटा, जैसे हमसे ये वाला समझ में आया कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कैसे किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल। अब जैसे अपने पास ये चार कंपाउंड दिया और पूछा इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा देगा। एक सेकंड, ओए पीछे क्यों बेटा, तू पीछे क्यों बेटा, हाँ आगे आओ, पधारो पधारो पधारो, जगह कहानी, बेंच खाली पड़ी है, हाँ आप पधारो, हाँ आओ, तुम भी पधारो, इधर पधारो, इसके पास में, इस लड़के के पास पधारो, इधर आओ, पधारो, हाँ शाबाश, हाँ
अब देखो बड़ा ध्यान से, ये अपने पास 4 दिए हुए हैं बेटा, हमें देखना है किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो देखो हमें पता है इस बेंजीन पे लगा हुआ है एक CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसके पास है 2 CH2 लगा हुआ है, इस पे CH के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है 1, इस पे अल्फा हाइड्रोजन ही, इस पे तो कुछ भी नहीं है। तो हमें देखना है किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमने कहा तेरे पास सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा मैं इस पे जाऊंगा, इस वाली बेंजीन में बाद में देखेंगे कहां जाऊंगा, लेकिन इस वाले को चूज करूंगा, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा। फिर किसको चूज करेगा, इसको, फिर इसको, क्यों सर इसमें तो प्लस एच तो नहीं है, प्लस आई तो है, इससे तो ठीक ही है। इन चारों में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बेटा ये फ्लोरीन लगा हुआ है बेटा, यहाँ कौन लगा हुआ है क्लोरीन, और आपको पता है इन दोनों का ऑल ओवर क्या लगता है माइनस आई, डायरेक्ट लगे हुए, और आपको पता ऑल ओवर माइनस आई क्लोरीन का क्या होता है ज्यादा। फिर यहाँ पे CH3 का क्या लगता है प्लस एच, यहाँ पर भी क्लोरीन का क्या लगेगा माइनस आई। फिर हमने कहा तू सबसे बढ़िया है, तो उसमें विड्रॉ नहीं है तो रिंग को डोनेट ही करेगा, क्या करेगा, और तो रिंग को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो तेरी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। अब बचे 3, हमने कहा तुम दोनों का तो फैसला हो चुका है, तू खत्म है, तो माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ नहीं रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब बात होती है इसकी, किसकी बात होती है, अब देखो ये फ्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, हमने कहा तू कम ही खींचेगा, तू कम है, तो इसका मतलब 2 के बाद कौन आएगा 1, और फिर ये दोनों खत्म आएंगे, और इन दोनों खत्म में भी कौन आएगा क्लोरीन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ज्यादा खींच रहे दोनों के दोनों। ये तो कहता है हाइड्रोजन को प्लस एच लगा लो, मैं मना कर रहा हूँ क्या, मेरा माइनस आई तो प्लस एच लगा लो, लेकिन इन दोनों खत्म तो क्या कहेंगे हम, तो माइनस आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और ये खत्म क्या कहेगा मेरा माइनस आई ज्यादा। अब ये चारों में बेटा आपको पता है इस OH का क्या लगता है प्लस एम, NH2 का क्या लगता है प्लस एम, और CH3 का क्या लगता है प्लस एम, और CH3 का, तो इसने कहा भाई बताओ हम अच्छा कौन सा इनका माइनस आई लगता है, मैं माइनस आई पूछ कौन रहा है, हम क्या देख रहे हैं बेटा प्लस एम, तो जैसे खत्म को तो पीछे रखेंगे, तेरे पास इतना हिम्मत है। अब ये तीनों की बात हुई, तो NH2 कहता मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैंने कहा क्यों भाई इससे अच्छा कोई क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्लस एम सबसे ज्यादा। अब ये 2 बचे, और मैंने आपको बताया था OH का प्लस एम क्या होता है ज्यादा, तो OH फिर OCS। तो आपको इनकी रेट का क्वेश्चन आया तो बता दोगे, ये तो हम GOC में पढ़ के, वही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसी की रेट ज्यादा है, तो GOC में पढ़ लिया था, अब बस उसको रेट उसकी ज्यादा करनी है। अब हमें रिएक्शन पढ़नी है कि भाई अलग अलग तरह की रिएक्शन, आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे कल वही रिपीट करेंगे, परसों वही रिपीट करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में, अरे बस नई रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, मोस्टली वही रिएक्शन रहने वाली है। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो आप हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ के आए हो, डबल बॉन्ड पे हेलोजन करना, ये पढ़ के आए हो, C डबल बॉन्ड C में H2 डालते थे तो क्या बन जाता था CX और X, ये बनता था, और अगर इसको हीट की प्रेजेंस में डालते थे तो क्या हो जाता था बेटा फ्री रेडिकल वाला, यहाँ पे वाला, आ रही समझ में। और ये अब अपने को हेलोजन मतलब हेलोजन तो जोड़ना है, लेकिन अब बेंजीन पे जोड़ना है, और बेंजीन किस मैकेनिज्म से होती है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो कहता है इलेक्ट्रोफाइल आओ, X2 में तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हम इसमें डालते हैं ALX3, क्या डालते हैं ALX3, लुईस एसिड है, क्या है बेटा, कौन होता है लुईस एसिड जो 2 इलेक्ट्रॉन ले। अब देखो X2 में दोनों है कि दोनों हेलोजन है बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों भाई आराम से खुश रहेंगे, बोलो इनमें कोई बंटवारा है ही नहीं। लेकिन AlCl3 क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इससे पता है अगर इनमें बंटवारा नहीं हुआ तो इसके तो मौज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे तो लोन पेयर लेने से क्या लेने, मतलब लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, क्योंकि लुईस एसिड सामने से क्या डिमांड करता है कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो वो एक हेलोजन को भड़काता है, एक हेलोजन को क्या करता है भड़काने का मतलब पोलराइज करता है, क्या करता है कि क्या रखा है साथ में, बाहर चल मजे करेंगे, बाहर चले, तो ये क्या करेगा बेटा X इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा इस AlCl3 के बहकावे में, तो जैसे लेके भागेगा तो इस X के तो इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या बन गया बेटा पॉजिटिव। अब ये X इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम को पकड़ा दिया, तो खुद ने इलेक्ट्रॉन X के इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा, तो खुद तो क्या हो गया न्यूट्रल, भाई X पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो X पे क्या था नेगेटिव चार्ज, और अपने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को पकड़ा तो खुद तो हो गया न्यूट्रल, एल्यूमिनियम पे आ गया कि देख तूने बढ़ गया था पाप तेरे ही नाम, लेकिन ये X तो मारा गया बेचारा, और X पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है हमने कहा ये कौन है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है बेटा। अब मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखना है, बेंजीन में से हमें पता है एक H जाएगा और उसकी जगह आगे भाषण में, और साथ में बाहर कौन निकल गया H+, कौन निकल गया आगे भाषण में, ये H+ इस X के साथ रिएक्शन करके HX भी बना सकता है, क्या बना सकता है X- तो ही एल्यूमिनियम को छोड़ के वापस बाहर आ जाएगा।
अब AlCl3 नहीं बेटा, इसमें आप BF3 ले लो, ये भी लुईस एसिड है, FeCl3 भी ले लो, ZnCl2 भी ले लो, Fe भी ले लो। क्लियर है? मेटल तो वैसे भी लुईस एसिड होते हैं कि सर मेटल लुईस एसिड कैसे होते हैं, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? आगे बात समझ में? तो ये सारे सारे कोई सा भी लुईस एसिड ले लो, ये जनरली ये सबसे ज्यादा यूजेबल है। आगे बात समझ में? तो रिएक्शन बहुत आसान है कि सर कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। X2 होगा, उसमें जैसे लुईस एसिड दिखा, बेंजीन दिखी, हम X2 का X प्लस बना देंगे। क्या बना देंगे? H हटा के X जोड़ दो, H हटा के। आगे बात समझ में? और ये भी यूज किए जा सकते हैं। अब जैसे हमें बेंजीन है, उसमें Cl2 डाला हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एक H हटा के Cl जोड़ दो। अभी तो बेंजीन में आप कहीं जोड़ दो, कोई फर्क है? क्या बन गया बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया बेटा? आगे बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कह रहा Br2 इन AlCl3, Br2 इन क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br। क्या जुड़ जाएगा? Br। लेकिन यही रिएक्शन जब I2 AlCl3 कराएं, देखो ये I2 के रोने हर जगह हैं। जब अपन फ्री रेडिकल वाला CH4 वाला करवा रहे थे, उसमें I2 डाला, तब इसने रिएक्शन करने से मना कर दिया था, तो हमें HNO3 डालना पड़ा था। क्या डालना पड़ा था? क्यों डालना पड़ा था? कि इससे रिएक्शन तो हुई थी यहाँ पर भी, लेकिन वहां पे जो HI बन रहा था वो नौटंकी कर रहा था। उस HI को सल्टाने के लिए हमने HNO3 डाला। उस HNO3 ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? I2 में। -1 से 0 में इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया? और ये ऑक्सीडाइज होना भी चाहता है। ये ऑक्सीडाइज है किस तरह? कैसे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ये कैसे ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ना, उसमें बताएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? तो इसका तो समझ में आ गया। इसकी नोटंगी हमें पहले से पता है कि इसका तो रिकॉर्ड ही खराब, इसका तो रिकॉर्ड ही, पहले भी इसकी नोटंगी हमारे धक्के आई थी, आज फिर आ रही है। तो अब देखो बड़ा ध्यान से, आपको पता है बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है। इसको तो लाइट भी नहीं चाहिए होती है, अंधेरे में भी करने को तैयार है, डार्क में भी। ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि I2 का बॉन्ड ही कमजोर होता है। I2 का बॉन्ड भी, तो ये रिएक्शन I2 के साथ अंधेरे में भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है फिर भी, क्या तो सर HNO3 क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी नौटंकी HI के कारण बर्बाद हो रहा है। नहीं तो HI के कारण क्या हो रहा है? बर्बाद। ये पीछे ले आता है रिएक्शन को, इसलिए हमें HNO3 डालना पड़ा। क्या डालना पड़ा? ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि CH4 की रिएक्शन अगर किसके साथ कराएं, F2 से कराएं, Cl2 से कराएं, Br2 से कराएं, I2 से कराएं, तो ये आपको पता है sp3 कार्बन में डालने पे मिलेगा क्या? किस तरह? हैलाइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यही मिलते हैं बेटा। I2 में भी यही बनता है। पॉसिबिलिटी तो ये अंधेरे में भी करवा सकता है, लेकिन रिवर्सिबल है। क्या है? इसलिए HNO3 डालने की जरूरत है। ये तो एक्सप्लोजिव है। ये क्या है बेटा? पर लाइट चाहिए। क्या चाहिए? इनको लाइट चाहिए। कहता मैं अंधेरे में भी करवा दूंगा, लेकिन मेरे साथ पंगा है। लेकिन मेरे साथ है, इसका ये पंगा यही खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर भी है। जैसे इस I2 को हमने कहा कि भाई I2 है, इसको एल्यूमिनियम Cl3 भड़काएगा। ये क्या रखा है इसमें? आज अपने साथ में मजे करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन बेटा इस AlCl3 को पता है आयोडीन की साइज ज्यादा, आयोडीन की साइज है, एल्यूमिनियम होल्ड नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम होल्ड है, एल्यूमिनियम होल्ड है, उठो महाराज, एल्यूमिनियम होल्ड है, नहीं कर पाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इसलिए AlCl3 कहता है यार मैं इस आयोडीन को तोड़ने वाला। कहता है भाई देख यार, तूने Cl को भी तोड़ा था, Br को भी तोड़ा, कि तू रहने दे, तो बस की बात है नहीं है। अब इस I2 को हमें तो I प्लस चाहिए, और AlCl3 ने तो मना कर दिया, क्योंकि बेटा AlCl3 I को होल्ड करना नहीं पाएगा। Cl को रख लेगा, Br को, I को होल्ड करना उसके लिए क्या है बेटा? मुश्किल है। तो अपन इस रिएक्शन को करवाने के लिए इस I2 ने कहा भाई मेरा भी कोई तो रिएक्शन हो, मैं भी I प्लस बनूं और किस पे जाके जुड़ू? बेंजीन पे। अपन इस I2 में वही HNO3 फिर डालते हैं। तो देखो यहाँ तो HI को किसमें ले गया था? I2 में, और ये I2 को कन्वर्ट कर देता I प्लस में। फर्दर ऑक्सीडेशन क्या कर दिया? यही हुआ बेटा, I2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और किसने किया है? HNO3 ने। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? तो I2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया? I प्लस। और I प्लस बनते हैं तो बेंजीन कहता है आओ स्वागत है, आओ स्वागत है। बोलो कोई दिक्कत है? तो आप क्या सर HNO3 यूज कर सकते हैं? मैंने कहा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है? आगे बात में इस आयोडीन वाला खेल देखो, याद रखो कि आयोडीन का खेल हेलोजिनेशन में, यहाँ हेलोजिनेशन करवाया था ना एल्केन का, उसमें भी था, उसमें भी HNO3 चाहिए था, क्योंकि वहां तो रिवर्सिबल हो रही थी रिएक्शन। तो I2 का अंधेरे में भी करने को तैयार है, लेकिन रिवर्सिबल थी तो सल्टाने के लिए चाहिए था। HI को किसमें करने के लिए? I2 में। और यहाँ I2 को I प्लस में ले जाने के लिए फिर HNO3 चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्या है बेटा? रिवर्सिबल तो वहां पे भी थी। इसमें बस ये याद रखना है, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? आइसोटोप बदलने पर रिएक्शन आइसोटोपिक बदलता है। बस स्टेटमेंट आए तो बताना, वरना हमारे सिलेबस में तो है नहीं।
नेक्स्ट वन है बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसको समझो बेटा। अब देखो हेलोजिनेशन में तो सर बहुत आसान है, H2AlCl3, H2 इन ल्यूइस एसिड, बेंजीन पे से H हटा के X लगा देना, बेंजीन पे X हटा के क्या लगा देना है। अब सल्फोनेशन की मैकेनिज्म देखो, फिर ट्रिक देखो, दोनों बहुत ट्रिक से ही होना है, बस एक बार मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। ये अपनी बेंजीन है, हमने इसमें डालना है कंसंट्रेट H2SO4, क्या डालना है, या फिर आप डाल सकते हो ओलियम, क्या डाल सकते हो, ओलियम इस कंसंट्रेट H2SO4 से बनता है, किससे बनता है, एक तरह से कंसंट्रेट H2SO4 का डाइमर है, क्या है बेटा, डाइमर, इसमें से एक H2 निकाल देते हो ये बनता है। असल में H2SO4 है ना, कंसंट्रेट H2SO4, अगर उसे हीट करके बनाया जाता है, उसे क्या करके बनाया जाता है, तो उसमें से H2H2O7 बनता है और पानी बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पानी बाहर, यही ओलियम है, यही क्या है, पानी डालो वापस H2SO4 बन जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, इसका नाम ओलियम, अपन एसपी ब्लॉक में पढ़ेंगे भी इसकी रिएक्शन ये कैसे होती है, दोनों में से कोई भी डाला हुआ होना चाहिए। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, देखो बेटा ये मेरे पास एक H2SO4 है, ये मेरा दूसरा H2SO4 है। अब क्या होता है कि एक H2SO4 H प्लस देता है, तो दूसरे वाले का OH उस H प्लस को ले भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है कोलिजन में पढ़ा था टकराते रहते हैं, तो टकरा रिएक्शन हो सकती है। तो इसने H प्लस दिया है, तो क्या बन गया बेटा, आयन बन गया, सल्फेट था, हाइड्रोजन क्या सल्फ्यूरिक एसिड था, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट बन गया। अब देखो ध्यान से, इसने H प्लस लिया तो ये क्या बन गया, H2O, और जैसे H2O बना ये यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा, क्या करेगा, अब ये लीव करेगा तो इधर से H पे अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, और क्या बन जाएगा, SO3, क्या बन जाएगा, भूल जाओ सारी चीजें, हमें पता है H2SO4 SO3 बनाता है, क्या बनाता है, बस कोई नहीं पूछ रहा कैसे बनाता है, क्लियर है, H2SO4 में क्या बनाता है, SO3। अब ये SO3 किस पे रिएक्शन करने आता है, बेंजीन पे, किस पे रिएक्शन करने आता है। अब आपको पता है SO3 में सल्फर पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एक सेकंड रुकना, एक मिनट। अब जो बेटा सल्फर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो देखो बेटा एक तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, इसलिए तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो बेटा क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से इस पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बाहर ले लेगा, भाई ऑक्सीजन तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन ही रहा था, पीछे से दो इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस कौन ले गया, ऑक्सीजन, कौन ले गया, जैसे ही ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो ध्यान से समझो बेटा, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ा उल्टा बन गया स्ट्रक्चर है ना, मैं सही बनाऊंगा इसको, एक मिनट सही कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में ना, अभी चब्बे, अब ठीक है, देखो इसने अटैक किया बेटा, जैसे इस पाई बॉन्ड ने अटैक किया तो SO3 इस जगह पे आके जुड़ के, कहीं जोड़ दो तो ये सिमेट्रिकल है, तो आपने यहाँ पे SO3 को देखो, इसने अटैक किया तो ये दोनों इस पे अटैक हुआ तो इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो देखो सल्फर पे तो जुड़ गया, O नेगेटिव बन गया, लेकिन इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करा के करेगा तो वही नोटेंगे, तो अपन रेजोनेंस करवाई नहीं रहे। अब हमें पता है बेटा अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, कि एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, एक बाहर भी जाएगा कि नहीं जाएगा, H प्लस बाहर चला जाएगा, रिएक्शन तो यही होती है, और डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं सीधा भी तो कर सकता था कि यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, SO3 कौन जुड़ जाएगा, पर आपको जुड़ते हुए दिखना चाहिए। अब हमें पता है रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो क्या H प्लस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा इसको खाने को, और ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड, सॉरी आगे बात में सल्फोनिक एसिड। तो देखो अब रिएक्शन की सारी चीजें भूल जाओ, एन में जुड़ा कौन है, SO3H, कौन जुड़ा है, क्या याद रखना है कि कुछ नहीं, अगर H2SO4 डाले तो SO3H, जैसे हेलोजिनेशन में X जोड़ते हैं वैसे इसमें किस, ये क्यों बताया, कई बार ये पूछ लेता रिएक्शन हुई किसके थ्रू, तो आप कहना SO3 के थ्रू हुई, किसके थ्रू हुई, बाकी तो मैंने ऐसे बता दिया, मेरे को कितना आता है, इसे घुमाना भी आता है इलेक्ट्रॉन्स को, तुम्हें इससे कोई लेना देना, तुम जैसे ये खुले तुम कहना अच्छा कंसेंट्रेट H2SO4 डाला तो SO3H जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, SO3 से, बस खत्म कर, बस खत्म है, अपने को कोई लेना देना, SO3 के जुड़ है। अब वो इंटरमीडिएट पूछे तो आप H प्लस हटा देना, इंटरमीडिएट आ जाएगा, ये आ जाए, कोई दिक्कत है। तो क्या याद रखा कि सल्फोनेशन कैसे होता है, कंसेंट्रेट H2SO4 से होता है, SO3H जुड़ता है, कहानी खत्म, किसके थ्रू, SO3, बस इसके अलावा दूसरी लाइन याद ही। अब इसका एक यूज बहुत है, अपन जब आगे जाके ऑर्गेनिक पढ़ेगा ना, इस रिएक्शन का यूज बहुत है कि सर कैसे, कि जिस स्पीड से SO3H जुड़ता है ना,
अगर आप इसको पानी डाल के हीट करो उसी स्पीड से भाग भी जाता है, उस स्पीड से। इसे बोलते हैं डीसल्फोनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसका डीसल्फोनेशन बहुत फास्ट होता है, डीसल्फोनेशन है बहुत है। आगे बात में, तो अगर हीट करते हैं SO3 क्या हो जाएगा? बाहर। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ है, तो देखो हेलोजिनेशन में X जोड़ा, सल्फोनेशन में SO3H जोड़ा, और इसमें जोड़ेंगे NO2। क्या जोड़ेंगे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या जोड़ेंगे? NO2 प्लस। हमारी बात में, तो अपन ने क्या यूज किया? कंसेंट्रेट HNO3 इन ए कंसेंट्रेट। यहाँ जो कंसेंट्रेट H2SO4 डाला है कैटालिटिक फॉर्म में डाला होता है। किस फॉर्म में डाला होता है? ताकि कैटालाइज हो जाए। क्या हो जाए बेटा? या फिर आप कुछ जगह डाइल्यूट भी डाल सकते हो कि सर कभी डाइल्यूट डाल सकते हो, दो दो क्यों दे रखे हैं? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा कल होमवर्क कर लाना, काम हो जाता है, ये डाइल्यूट हुआ। और कुछ होते हैं जिनको मारना पीटना बहुत पड़ता है, तो कुछ काम कर लाते हैं, कंसंट्रेट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? मोस्ट ऑफ के साथ कंसंट्रेट होना पड़ता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो डाइल्यूट तरीके से मान जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब नई स्टाइल ढूंढनी पड़ेगी, बेंच उठा उठा के मारने पड़ेंगे हाथों से। तुम एकदम तुमने इम्यूनिटी ले ली कि हाथों के ऐसे करके सही हो लेते हो, अब बेंच उठा उठा के मारनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कई कंसिडर। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें बनता है NO2 प्लस। क्या से बनता है? एक बार देख लो कैसे बनता है, बाकी काम की कुछ चीज है। जैसे ये अपने पास बेटा कंसंट्रेट HNO3 है बेटा, हमने इसको H2SO4 डाला। क्या डाला बेटा? H2SO4 क्या देगा? H प्लस। क्या देगा? और अगर ये H प्लस ले लेगा तो क्या बनेगा बेटा? देखो यही होगा बेटा, यही होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यहां से H2 बाहर, क्या बन गया बेटा? NO2 प्लस। क्या बन गया? प्लस O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। ये आपकी क्या होगी बेटा? रिएक्शन। क्या हो गई? और ये भाई साहब कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। तो सीधा याद रखो HNO3 H2SO4 NO2, डाइल्यूट HNO3 NO2। कई बार इसका क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, कहता है आपकी जो रिएक्शन है, अगर इसमें मैं ये चीज डाल दूं बाहर से, तो बताओ नाइट्रेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? तो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है बेटा, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम लाने के लिए पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये रहेगा रिएक्शन में, और ये रहेगा तो NO2, और NO2 नहीं बनाएगा तो रेट क्या हो जाएगी? कप। बस इससे यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी कोई क्वेश्चन है? आगे बात में, बाकी सिर्फ ये याद होना चाहिए NO2 प्लस। क्या होना चाहिए? अब देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है, ये बेंजीन है, हमने इसमें कंसेंट्रेट HNO3 H2SO4 डाला, आपने कहा NO2 आएगा। क्या आएगा? जोड़ दिया का नहीं? खत्म, जोड़ दिया का नहीं? तो हेलोजिनेशन में क्या सिखाया कि सर X2 होगा, उसमें X जुड़ जाएगा, कि आयोडीन वाली नौटंकी हम जानते हैं HNO3 से होती है। बाद में सल्फोनेशन में SO3H कंसेंट्रेट H2SO4 से, HNO3 H2SO4 से NO2। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की होती है बेटा, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। पहले मैं एल्काइलेशन सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ बेटा? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिए बेटा। देखो एल्काइलेशन किस में होता है? ये RX के होता है। RX का मतलब क्या हो गया? हेलो एल्केन। क्या हो गया बेटा? मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक हेलो एल्केन होगा। क्या होगा बेटा? एक हेलो, हेलो एल्केन को हेलो करो। इसमें अपन लेते हैं AlCl3। क्या लेते हैं बेटा? AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। क्या है बेटा? अब देखो जहां पे भी लुईस एसिड आएगा एनहाइड्रिक जरूर लिखाएगा। कि सर ये एनहाइड्रिक क्यों लिखाएगा? कि अगर आपने पानी डाला तो AlCl3 तो लुईस एसिड है ही, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। और इसमें अगर पानी डाला, पानी कौन है? लुईस बेस, और ये लुईस है, यही आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो अपनी रिएक्शन होगी क्या? तो इसलिए अपन पानी नहीं डालते, इसलिए अपन पानी एनहाइड्रिक यूज करते। पूछ भी सकता है। अब आपको पता है, देखो ध्यान से, ये अपने पास RX है, ये AlCl3। इस AlCl3 ने किया क्या है बेटा? घर ही तोड़े। पहले X2 था, उसमें से एक X को लेके भाग गया था। अब इस X को क्या कहेगा कि क्यों पड़ा इधर, चल मौज करेंगे, चले मौज करेंगे। और जैसे ही AlCl3 इसको यहां से बाहर निकालेगा और ये क्या हो जाएगा? X बाहर चला जाएगा। बाहर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? और इस पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो? मैं किसी को डराता हूँ आज तक? नहीं, मैं बच्चों को मारने में बिलीव नहीं करता हूँ।
देखो बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, उनसे उनका क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, खराब। कोई भी कोचिंग में नया बच्चा आता है, किसी से पूछ लेना, वो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे केस तो लगाता रहे, कोई दिक्कत है नहीं है। आर बात समझ में, तो R प्लस आ गया बेटा, कैसे है जरूरत नहीं है ना, गवर्नमेंट के केस कभी चलते नहीं है, चलते रहते हैं, भारत में कभी किसी केस में सुनते हो ना 15 साल बाद जेल हुई, 15 साल बाद बता देते तू जिंदा रहे ना रहे, गवाही कौन देगा कोर्ट में। आरी बात समझ में, आप पहले निचली कोर्ट में जाओ, फिर ऊपरी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते तो मैं ही मर जाऊंगा, क्या होना है। तो अब जो ध्यान से, यहाँ पे क्या आर पॉजिटिव क्या है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब हमें इस कहानी में समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। आपके पास कोई RX होगा, उसमें आप AlCl3 डालोगे, वो X को लेके भाग जाएगा, R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्या आ जाएगा। अब बस कहानी समझ में आ गई, R पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल तो बेटा बेंजीन में जुड़ते हैं, जैसे RX इन AlCl3 दिखा, आपने X हटा देना, R जोड़ देना। जैसे मैंने इसमें CH3X डाला, क्या डाला, तो X हटेगा, CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा, और ये आपकी टोलुइन है, आपकी क्या है बेटा, टोलुइन, याद रखना चाहिए बेटा कॉमन नेम। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में गलती होती है, हम क्या करते हैं, X हटा के सीधा इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान से समझो बेटा कि X हटने के बाद बनता है कार्बोकेटाइन, क्या बनता है, जब भी कार्बोकेटाइन बने तो पता करो ये आवारा घूमता फिरता, तो कुछ रिएक्शन मैंने बताई थी B2H6 वाली, इनमें घूमता फिरता, इलेक्ट्रोफिलिक में सिखाया था ना, B2H6 से Br2 ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला, इनमें तो ये वहीं रहता है, बाकी है ये आवारा। तो अभी ये यहाँ बना है, तो जब तक रिएक्शन में होगी तब तक ये घूम के कहाँ जाएगा, अंदर। तो अब बेंजीन कहता है वो कार्बोकेटाइन कौन बनाता है, ये कहेगा मैं बनाता, मुझसे जुड़ो मुझसे। तो क्या बेटा हमारे रिएक्शन में ये CH2 जुड़ा क्या इससे, नहीं, ये जुड़ा, इसका IUPAC तुम लिख लोगे, इसकी मम्मी से क्यूमीन बोलती है, क्या बोलती है, क्यूमीन, इसका कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन, और क्यूमीन नाम से लिखा आएगा, ध्यान रहे, नीट वालों का बड़ा फेवरेट है, क्लियर है। अब आप चाहते हो कि सर माइग्रेशन के बिना फ्रीडल क्राफ्ट कराओ, फ्रीडल क्राफ्ट तो यही है, आप चाहते हो कि माइग्रेशन के बिना एल्काइलेशन कराओ, देखो इसका नाम एल्काइलेशन क्यों पड़ा है मैं बताना भूल गया, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो ना, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं बेटा, और एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं इसलिए नाम क्या पड़ गया बेटा, एल्काइलेशन, बोलो कोई दिक्कत है, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे, कार्बन चेन एल्काइल है। अब आप चाहते हो एल्काइलेशन तो हो लेकिन माइग्रेशन है, तो ये याद रखना बेटा, इसके लिए या तो हमें FeC, देखो वही रिएक्टेंट है जो शुरू में याद करवाए थे, जिनका हम यूज नहीं कर रहे, FeCl3 और ZnCl2, अगर आप ये करोगे तो बिना माइग्रेशन के क्या होगा बेटा, बिना, जब Cl हटेगा बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, बिना माइग्रेशन का एल्काइलेशन, पर नाम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट तो AlCl3 वाला कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट का मैंने कोई ऐसी रिएक्शन है नहीं दी, ये तो मेरी रिएक्शन का कॉपी पेस्ट है, डुप्लीकेट वर्जन, आ रही है इसमें, पर उससे अच्छा है कि तेरे वाले में माइग्रेशन माइग्रेशन कर जाते हैं, हमारे में माइग्रेशन माइग्रेशन है। आगे बात में नेक्स्ट बना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट है, देखो बेटा इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड, आगे कुछ भी हो, आगे कुछ नहीं खाली पड़ा है, आगे कुछ भी, इस ग्रुप का नाम एसाइल है, इस ग्रुप का नाम क्या है, एसाइल। तो देखो एल्काइलेशन में हमने क्या जोड़ा, R, तो एसाइलेशन में ये ग्रुप जोड़ेंगे, कार्बन चेन कुछ भी हो, कार्बन चेन है, तो हमें एसाइल ग्रुप जोड़ना है, क्या ग्रुप जोड़ना है, तो देखो बेटा ध्यान से, ये अपने पास RC डबल बॉन्ड Cl है, हमने इसमें डाला AlCl3, इस AlCl3 ने क्या किया बेटा, घर ही तोड़े, Cl को क्या कहेगा कि चला जा, चले, तो क्या ठीक है मौज करेंगे, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, Cl तो भाग गया। अब ये यहाँ कई बार बच्चे के मन में आते सर ये कार्बोकेटाइन माइग्रेशन करेगा, बना तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन आपको GOC में सिखाया था क्या इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस मिल रहा है क्या, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड का तो नहीं है, पाई बॉन्ड का नहीं तो पाई बॉन्ड को भूल जाओ। अब देखो लोन पेयर सिंगल है पॉजिटिव, जब पाई बॉन्ड की दुकान ना चल रही हो तो वो अपने ऊपर से किसी और की दुकान ही चलने देगा, तो पाई बॉन्ड का तो कोई मतलब नहीं, तो फिर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है बैक बॉन्डिंग से, तो इसको किसी ने कहा जा माइग्रेट करते हैं कि रहने दे, ऐसी मौज कहीं नहीं, यही रहेगा, कहाँ रहेगा, तो क्या हो गया, नो माइग्रेशन फॉर ए कार्बोकेटाइन स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, आगे बात में कहीं नहीं जाने वाला, यही रहेगा ये। अब देखो बेटा अपन ने क्या किया कि AlCl3 डाला एनहाइड्रिक में, तो ये Cl लेके खा गया बेटा यहाँ से, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड हो, क्या बना, सीधा यहाँ C डबल बॉन्ड हो, R जोड़ दो, वैसे इतनी सी रिएक्शन है। अब कई बार ऐसा पूछ लेता है
कि आपको बेंजीन है, ये प्रोडक्ट है, कहता है यहाँ ए था और उसमें AlCl3 डाला, आपने कहा अच्छा AlCl3 डाला, ये ग्रुप जुड़ा है, मतलब देखो पहले पता करो जुड़ा क्या है, कि बेंजीन पे ये ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, मतलब एसाइल ग्रुप जुड़ा है, और एसाइल जोड़ने का तरीका है कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और एसाइलेशन ये वाला ही देगा, ऐसा भी पूछ सकता है। यहाँ CH3 C2H5 होता था, यहाँ C2H5 हो जाता। आई बात में पता करना है, जैसे मैं कहता कि ये बेंजीन है बेटा अपनी, मैंने इसमें कोई कंपाउंड डाला, उससे यहाँ पे बना बेटा C2H5, इसमें AlCl3 की प्रेजेंस में डाला था वो ए चीज, तो बताओ वो ए क्या होगा? आपने कहा कि सर बेंजीन तो सेम है, ये चीज आई है बाहर से, इसका मतलब ये चीज जुड़ी और ये हो गया एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन किससे होता है? आगे बात में एक चीज ध्यान रखना बेटा इसमें, जैसे ये विनाइलिक हैलाइड है बेटा, और ये क्या है? हेलोबेंजीन। क्या है बेटा? ये दोनों फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। अगर मैं इनमें AlCl3 डालूंगा ना तो ये फिडेलक्राफ्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बेटा आपको पता है फिडेलक्राफ्ट में Cl हट के कार्बोकेटाइन आता है, ये कहता है मैं Cl जाऊंगा ही, कहा ना कि हमारी नौटंकी अलग से चलती है, हमारी नौटंकी, मैंने इस Cl का तू तो चला जा, कि तुझे बताया ना मैं भी सब्स्टिट्यूशन रूप से नहीं देता हूं, यहाँ से अगर Cl गया तो कार्बोकेटाइन किस पे बनेगा? बेंजीन पे, वो स्टेबल है। क्या हमने सब्स्टिट्यूशन दी थी? मैंने कहा नहीं दी थी, ये भी नहीं देंगे, ये भी। आगे बात में ये चीज ध्यान रखना बेटा ना। नेक्स्ट होना फ्रॉम एनहाइड्राइड, किससे बनाना है बेटा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा क्या है कि हम एनहाइड्राइड से भी एसाइलेशन करवा सकते हैं। फिडेलक्राफ्ट ये नाम ही, देखो ये एनहाइड्राइड होता है बेटा आपके पास में, मैंने एन सिमेट्रिकल लिया, क्या लिया है? एक तरफ एक कार्बन चेन है, एक तरफ दो। देखो पहले AlCl3 क्या है बेटा? अब तक देखो एक ही सिचुएशन थी, तो अपन ने ज्यादा इधर का नहीं देखा, सीधा आंसर निकाल रहे थे। अब देखो AlCl3 सीधा नहीं देखे, बस सोच के निकालेंगे। तो बेटा देखो AlCl3 इस पे भी जुड़ सकता है। देखो ये कहाँ जाएगा, कि मैं तो वहां जाऊंगा जहां पे इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि AlCl3 बेटा भूखा आदमी, इसने कभी इलेक्ट्रॉन देखे तो है नहीं, भूख निकाली है जिंदगी भर। तो मैंने कहा बता किस पे जाएगा, कि जहां ज्यादा मिलेंगे, जहां आरी बात में। तो जैसे तुम नहीं हो तो कई बार तुम्हें कहता है कौन सी चीज ज्यादा खाने को मिलेगी, अरे उसी को खाते हो ना, चलो छोड़ दे, ज्यादा क्या मिल रहा है वो खाओ। तो यही सेम कहानी AlCl3 क्या है बेटा? आर्यवासन में। तो अब AlCl3 जाएगा तो वो इस पे जाएगा या इस पे? आर्यवासन में। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, दोनों में से तो वो कहेगा ज्यादा किसके पास है। तो देखो बेटा यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो है नहीं, और C डबल बॉन्ड पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, C डबल बॉन्ड C पे होता है, किस पे होता है? C डबल बॉन्ड C पे प्लस H लगता है, C डबल बॉन्ड O पे कोई प्लस H है, तो है क्या यहाँ पे कि सर सिर्फ प्लस आई, क्या है? तो मैंने कहा ये, अब देखो इन दो तीनों में लोन पेड, ये वाला लोन पेड जाएगा कि AlCl3 इस वाले के पास आएगा, क्या बीच वाले के पास? सर बीच वाले के पास AlCl3 कभी नहीं आएगा, क्यों? उसके लोन पेड किस में? रेजोनेंस में। इनके लोन पेड रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है, तो ये कहीं नहीं जाने वाले, कहीं तो या तो इस पे जाएगा या इस पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इन दोनों में से जाएगा किसके पास? तो ये CH3 क्या लगा रहा है? प्लस आई। क्या लगा रहा है? तो ये CH2 CH3 भी क्या लगा रहा है? प्लस आई। ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई, ज्यादा प्लस आई मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो मैंने कहा AlCl3 कहाँ जाएगा, कि कहाँ जाना, पूछने क्या जरूरत है, इसी पे जाऊंगा, इसी पे जाऊंगा, मतलब क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? और AlCl3 पर है। आई बात में। इन द नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और इसके पीछे पीछे ये ऑक्सीजन पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन है छीनेगा। लिविंग ग्रुप तो यहीं से होगा ना फिर। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो देखो इस वाले एंड का क्या बन गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया? और ये कौन हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। कि सर इतना याद नहीं रख पाएंगे, इतना याद है, मैं सब छोड़ो, करना ही नहीं है। तो मैंने बताया तुम्हें, ये दिखाने के लिए मेरे को कितना आता है, आता क्या मेरे को, मतलब ऐसे रटा हुआ पड़ा है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है कि ये तो तय कर सकते हो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा, कि सर जिसका प्लस आई ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ये कि सर इसका ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसको छोड़ के दूसरा जाएगा, कि सर क्यों? जिसका ज्यादा उसको तो AlCl3 खुद रख लेगा ना, बट टूटना तो यहाँ से यहाँ से कहीं से एक से है, तो इसको तो AlCl3 रख लेगा, मतलब ये सारा बाहर, तो यहाँ रहेगा कार्बोकेटाइन। आगे समझ में। तो अपनी ट्रिक क्या होगी बेटा? AlCl3 अप्रोच दोज हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिस पर ज्यादा होगा उसके ऑपोजिट वाला क्या बनेगा? एसाइल। मतलब ये याद रखना सीधा, जिस पे AlCl3 गया उसको तो जाने देगा नहीं, कि तू यहीं रह, तू यहीं रह, तू जा भाई, तू जा। जैसे ये वाला है, हमें ऐसा लिखा है, आपने कहा बेंजीन एनहाइड्राइड AlCl3, अच्छा ये तो पक्का स्पिरिडल क्राफ्ट है, क्या है? अब इन दोनों में से जाएगा कौन? हमने कहा इसका प्लस आई ज्यादा है, तो इसको तो वो रखेगा, मतलब इधर से टूटेगा, तो कहा तू जा भाई,
तो ये आगे जुड़ जाएगा। जैसे ये अपने पास में, अब की बार तो सिमेट्रिकल है, क्या है, एक सेकंड रुको, इसको सही नहीं आया, ये यहाँ पे बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे क्या है, रिंग है, ये क्या है बेटा, रिंग। अब देखो ध्यान से, मैंने एल सीएल डाला, क्या डाला, अब की बार तो मैंने कहा इस पे जाएगा, इस पे, कि सेम ही है, क्या है बेटा, अगर वो इस पे गया तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो देखो यहां से एच निकलेगा, और इस एच की जगह देखो ये सी जाके जुड़ गया, मैं बना देता हूं, ये सी जाके जुड़ गया बेटा, ये वाला, इस सी के आगे कौन है, CH2, उस सी के आगे, उसके आगे, आगे बात में कि सर यहाँ तो बाहर, तो यहाँ तो इसलिए रिंग नहीं थी ना, इसलिए बाहर भाग गया था, ये तो कनेक्टेड है ना बेटा, ये तो जुड़ गया, लेकिन ये कनेक्शन तो रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ से तो टूटा, ये कनेक्शन तो बना रह गया, तो ये O नेगेटिव रह गया, कौन रह गया, लेकिन मुझे पता है यहाँ से H+ निकला था, कौन निकला था, इसने कहा इधर आ रहे कि क्या है, कि चुपचाप बैठ जाए, चुपचाप है, क्योंकि O नेगेटिव H पे पॉजिटिव, तो समझ में आया क्या करना है, यहां से तोड़ा, ये कार्बोकेटाइन बना, ये जाके जुड़ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्लियर हो गया ना, बताने की जरूरत थोड़ी दोबारा, ये तो खत्म ही करो, फ्रीडल क्राफ्ट तो खत्म ही करो। नेक्स्ट बेटा फ्रीडल क्राफ्ट जेसी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट है जेसी, नाम भी ऐसे याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट है जेसी। देखो बेटा मेरे पास है बेंजीन, क्या है बेटा, मैंने इसमें डाला एल्किन, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4, ये क्या देते हैं रे, कि सर H+, क्या देते हैं, बताओ H+ कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन है ज्यादा, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, देखो H2SO4 है, ये बड़ा आदमी है, कौन है बेटा, H+ देने के बाद में क्या बनेगा, सल्फोनिक आयन बनेगा, और इसको कहा कि इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर दे, कि रेजोनेंस में खुश है, रेजोनेंस में देख ले तेरा कुछ और हो जाए तो बाद में, वरना मैं अटैक करूंगा ही, तो ये कहता बेंजीन ने कहा आजा, तेरे जैसों के लिए तो मैं तैयार है, क्योंकि यहाँ से H हटेगा और कौन जाके जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बना, क्यूमीन, क्या बना, वही क्यूमीन है, ये याद कर लो इसे, तो ये बिना फ्रीडल क्राफ्ट बना दिया अपन ने, बिना फ्रीडल क्राफ्ट के भी क्यूमीन बना दिया। इसी तरह देखो बेटा, हमने इसमें डाला बेटा CH3CH2OH, क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 H3O4, आपको पता है OH की मन की, जैसे इसको H+ दिखा नहीं, H2 के रूप में गया नहीं, अगर ये H2 के रूप में बाहर गया क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, मैंने कहा माइग्रेट करेगा कि कहां करूं, एक सही है, तो बेंजीन ने कहा इधर जुड़ जाए यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इसी में अगर देखो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना बेटा, RC+OH, ये एसिड है, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था 11th में आप जब थे, कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई वीक है, सामने वाला स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप अपने आप ही वीक हो जाओगे। अगर हम HF इन हीट डालें, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, कंसंट्रेटेड H3PO4 डालें, तो ये OH क्या करता है, H+ ले लेता है, क्या ले लेता है, अगर ये OH H+ लेगा तो क्या बनेगा, OH2, और OH2 बनेगा तो OH2 को तो आपको पता है बाहर जाना लिखा है, और क्या बन जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन। तो अगर हमें इसी रिएक्शन में बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्स डाल के, या तो वो लिख दे HF इन हीट, क्या लिख दे, या लिख दे कंसंट्रेटेड H2SO4, या लिख दे कंसंट्रेटेड H3PO4, आपने कहा यार ये H देंगे, री OH के रूप में बाहर है जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के लिए तैयार है, बेटा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसाइलेशन है, एसाइलेशन ऐसे थोड़ी हुई थी, वो तो एनहाइड्राइड और हैलाइड की है, एलो एसिड की है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अपने पास बेंजीन है, मैंने कहा इसमें मैंने ये कंपाउंड डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, आपने कहा ये तो एनहाइड्राइड है, क्या है, फिर आपने कहा ये AlCl3 है, इसने तो घर तोड़ना है, कौन सी तरफ से तोड़ेगा, तो देखो इस वाले में CH3 डोनेट करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कहे मैं इधर आऊंगा तो इधर से तोड़ो, अगर आप इधर से तोड़ोगे तो ये बेंजीन जाके इस पे देखो यहां से जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ा, फिर उसके बाद में CH2, फिर CH पे CH3 और C डबल बॉन्ड है O, और जो नेगेटिव होगा वो H ले लेगा। अब देखो ध्यान से, सेकंड में क्या कर रहा है, ये तो A बन गया, क्या बन गया, फिर कहता है इसमें ZnHgHCl, ये कौन है, विल्सन क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाया था ना, क्या करता है कि सर डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर देता है, HH में, C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करता है, CH2 में, दोनों O हट के क्या आ जाता है, H, जेम डाइलाइट में भी तो ऐसा ही होता है, आगे बस ऊपर करता किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, रिडक्शन में पढ़ाया था, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएंगे, CHH, बोलो कोई दिक्कत है। अब लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो अभी बैठा है,
हमने कहा डाला HF इन हीट, क्या डाला आपने कहा तो कर देना एकदम छोटी बात। मैंने कहा कैसे कि OH जाएगा और यहाँ क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा ये क्या कहेगा भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो यहीं वाला जुड़ेगा कि सर यहीं वाला क्यों जुड़ा, इधर जुड़ जाता तो। मैंने कहा बेटा 6 मेंबर रिंग बन रही है, कितनी बन रही है और यहाँ जोड़ता तो 7 बनती, तो यहाँ बन गया बेटा। बोलो कोई दिक्कत है आगे बात में। OH हट गया क्योंकि बेटा H2 ग्रुप में निकल गया और ये जुड़ गया। अब इसमें लास्ट में फिर डाल रखा है बेटा NH2 इन KOH, ये कौन है वुल्फ किस्नर, जिंक क्लेमेंसन का ही भाई था वुल्फ किस्नर। और ये भी क्या करता है C डबल बॉन्ड हटा के क्या लगा देता है CH2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो जी आगे का अपन पढ़ेंगे कल।